कैरियर का चुनाव किस्मत से नहीं सही फैसलों से किया जाता है। और कैसे लेंगे आप सही फैसले? अगर आप स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल है और अभी भी अपने कैरियर में सेट नहीं है और कैरियर का चुनाव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिए। आज के बाद आपको कैरियर चुनने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप अभी भी किसी बड़ी पढ़ाई में जाना चाहते हैं, किसी बड़ी जॉब में जाना चाहते हैं, अच्छी फील्ड में जाके जिस पढ़ाई को, जिस एजुकेशन को आपने लिया है, आप उसी रास्ते पे जाके सक्सेस होना चाहते हैं और फिर भी आप आज भी भटक रहे हैं और सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो ध्यान से समझिए। सबसे पहला पॉइंट ध्यान में रखिए कि सेल्फ असेसमेंट कीजिए। आप खुद को समझिए। पहले कैसे समझेंगे आप खुद को? अपनी रुचियों को, अपने इंटरेस्ट को पहचाने। पहले अपनी क्षमताओं को, अपनी कैपेसिटी को पहचाने कि मैं क्या कर सकता हूं, मुझे क्या इंटरेस्ट है। साथ ही में अपनी कमजोरियों को भी ध्यान दीजिए, अपने वीकनेसेस को ध्यान दीजिए। कौन सी स्किल, कौन सी चीज मुझे नहीं आती है और कौन सी चीज मुझे सीखने की जरूरत है। ध्यान से देखिए किस विषय पे, कौन से सब्जेक्ट पे आप ज्यादा महारत है, आप किस सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा इंटरेस्ट लगता है पढ़ने में, समझने में या काम करने में। आप जियोग्राफी में है, आप मैथमेटिक्स में है, आप टेक्नोलॉजी में है, आप रिसर्चर में है, आप जिस भी इंडस्ट्री में, जिस भी फील्ड, जिस भी सब्जेक्ट में आप इंटरेस्ट रखते हैं और काम करने में इच्छा रखते हैं, एंजॉय करते हैं, उसके साथ में काम कीजिए। साथ ही में कौन से ऐसे काम हैं जिनको करने में आप एंजॉय करते हैं। इट मीन्स जिस काम को आप करते हैं, किसी सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं लेकिन थकने के बाद भी आप उसको और पढ़ लेते हैं। बहुत से ऐसे प्रोफेशन में आप काम करते हैं लेकिन वो काम करते हुए आपको थकान महसूस नहीं होती। बहुत बार आपके पास रिजल्ट नहीं आता, फिर भी आप उसी जुनून से उसी को काम करते हैं। उसको डिसाइड कीजिए। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिए, सही विकल्प की खोज कीजिए। एक्सप्लोर कैरियर ऑप्शंस, ढूंढिए। पहले कैरियर को चुनने से पहले रिसर्च कीजिए, समझिए। अलग अलग क्षेत्र के अंदर आप जाके समझिए। आप टेक्नोलॉजी में जाइए, आप लोगों से मिलिए, आप एक्सपीरियंस कीजिए कि जिस फील्ड में, जिस कैरियर को आप डिसाइड करने वाले हैं, जिसको चूज करने वाले हैं, उसकी फील्ड क्या है, वो कहाँ जाएगा, क्या उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी है, क्या उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, क्या वहां से फाइनेंस स्टेबल हो सकता है, क्या पैसा बहुत कमाया जा सकता है, या फिर आने वाले समय में उस सब्जेक्ट की, उस फील्ड की डिमांड बहुत है। समझिए और अपने स्किल्स पे काम कीजिए। बहुत सी स्किल्स है जो आपको आती है, उसको लिखिए कौन कौन सी स्किल आती है, कौन सी स्किल ऐसी है जो आपकी कमजोरी है, जो आपको नहीं आती है, वो डेवलप करना है और सीखना है। ये समझिए आप सारी चीजें। साथ ही में मार्केट डिमांड देखिए। जिस कैरियर को आप चुन रहे हैं, जो पढ़ाई करने वाले हैं, जो जॉब करने वाले हैं, जो भी आप क्षेत्र में जाने वाले हैं, जिसका आप डिसीजन ले रहे हैं, पहले उसको मार्केट डिमांड समझिए। क्या मार्केट में इस सब्जेक्ट की, इस फील्ड की, इस स्किल की, इस कोर्स की या इस डिप्लोमा की, क्या आगे जाके इसमें डिमांड है? क्या मार्केट भविष्य में आज के 5 साल, 10 साल, 30 साल और 50 साल बाद क्या यह ग्रोथ लेगा इस सब्जेक्ट में, इस फील्ड में? ये समझिए पहले। साथ ही में आप एक्शन लीजिए, छोटे छोटे एक्शन लीजिए। आपने डिसाइड किया कैरियर डिसाइड करके उसमें काम करना शुरू कीजिए, रिसर्च शुरू कीजिए। उसके अंदर कौन कौन से कैरियर हैं वो ढूंढिए। मार्केट में कौन कौन से फील्ड अवेलेबल है, कौन से कोर्सेज, डिप्लोमा, कौन से स्किल, कौन से टेक्नोलॉजी के, कौन कौन सी आजकल बहुत सी चीजें हैं आप टेक्नोलॉजी से ढूंढ सकते हैं, किसी से मिल सकते हैं, समझ सकते हैं, किसी का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। साथ ही में थोड़ा सा पैशंस रखिए, धैर्य रखिए और उस पर काम करना शुरू कीजिए। कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं, उनको सीखना शुरू कीजिए। साथ में अगर ये सारी चीजें आप नहीं कर पा रहे हैं, आपने कोशिश किया लेकिन फिर भी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर सही मार्गदर्शन आपको नहीं मिल रहा है, तो ध्यान से समझिए। एक्सपर्ट के पास जाइए, जो इस फील्ड में एक्सपर्ट है, जो अपनी इंडस्ट्री में सेम पढ़ाई करके या तो वहां तक पहुंचा हो या फिर काफी लंबे अरसे का उसके पास एक्सपीरियंस हो, या तो करियर काउंसलिंग कर रहा होगा या फिर इस लोगों के साथ में एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहा होगा। करियर काउंसलर के पास जाइए, समझिए उनसे कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका क्या कैपेसिटी है, क्या स्किल डेवलपमेंट आपको करना चाहिए, वो करने के बाद आप कहां पहुंचेंगे और उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, कौन सी कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से डिप्लोमा, कौन से कोर्सेज हैं, कौन से टेक्नोलॉजी के कोर्सेज हैं जहां में करने से मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मेरी कैपेसिटी बढ़ेगी और मेरे को आने वाले समय में बहुत बड़ा अचीवमेंट मिलेगा और मैं उस फील्ड में आगे बढ़ सकता हूं। जॉब चाहते हो तो अच्छे इनकम, अच्छी पैसे के, अच्छे पैकेज की जॉब मिले। बिजनेस करना चाहते हो तो आपका ग्रोथ बिजनेस होना चाहिए।
ये सारी चीजें आपको समझ नहीं आ रहा तो एक्सपर्ट से मिलिए। इस सब्जेक्ट में जो एक्सपर्ट हो, आपकी इंडस्ट्री में एक्सपर्ट हो या फिर कैरियर काउंसलर हो। आजकल बहुत से फ्रीलांसर कैरियर काउंसलर जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस लिया है, जिसके पास 10 साल 5 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है, उन्होंने अपनी फील्ड को सही चुना या फिर गलत चुन के पूरा एक्सपीरियंस लेने के बाद सही और गलत कैसे एक्सपर्ट से चुन सकते हैं, कैसे सही डायरेक्शन में सही दिशा में मेहनत कर सकते हैं, ऐसे कैरियर काउंसलर से मिले। बहुत से ऑप्शंस हैं। कैरियर काउंसलर से मिलकर आप अपना खुद का एनालिसिस करवाएं, अपनी स्किल का, अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी कैपेसिटी का एनालिसिस करा के आप समझ सकते हैं आपको आगे कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा डेवलपमेंट करना चाहिए, कौन से स्किल डेवलपमेंट करनी चाहिए, किस वीकनेस पे आपका काम करना चाहिए, क्योंकि आपकी सक्सेस आपका परिणाम। साथ में कैरियर का सही होगा चुनाव, तभी मिलेगा सफलता का उपहार। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और ये नॉलेज बहुत अच्छी लगी है और आप स्टूडेंट और साथ में आपके कई स्टूडेंट्स हैं, कई पढ़ने वाले लोग हैं, जॉब करने वाले हैं, बहुत से ऐसे लोग जो सही कैरियर नहीं चुन पाए हैं, अभी भी परेशान हो रहे हैं और आगे ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो ये वीडियो उनको जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपका क्या डिसीजन है, आप किस कैरियर में जाना चाहते हैं और अभी तक आपने क्या क्या प्रयास किया है। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।